हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 12th साइंस आईटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 का, यानी कि ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, उसका एक्सरसाइज और सॉल्यूशंस। तो सीधा बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखेंगे, ई कॉमर्स स्कोप इज। ई कॉमर्स का स्कोप कैसा रहता है? ग्लोबल। तो ग्लोबल इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड वन, सर्च एंड निगोशिएट आर द पार्ट ऑफ डैश फेज ऑफ ट्रेड साइकिल। कौन सा फेज रहता है? सर्च एंड निगोशिएट, करेक्ट, प्री सेल्स। तो इसका आंसर है प्री सेल्स। ठीक है। थर्ड वन, द डैश फेज कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी। ऑर्डर एंड डिलीवरी कौन से फेज में आता है? एग्जीक्यूशन फेज में। तो एग्जीक्यूशन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, ई वॉलेट इज अ टाइप ऑफ डैश अकाउंट इन विच अ यूजर कैन स्टोर हिज और हर मनी फॉर एनी फ्यूचर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ई वॉलेट किस टाइप का रहता है अकाउंट? प्रीपेड। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रीपेड। फिफ्थ वन देखेंगे, ईडीआई इज डैश एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी यहां पे जो ई है, इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनिक। सिक्स्थ वन, द डैश टाइप ऑफ ई गवर्नेंस रेफर टू द गवर्नमेंट सर्विसेज विच एनेबल सिटीजन्स टू गेट एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज सिटीजन्स को चाहिए, यानी G2C। तो ये क्या आएगा आंसर? G2C। 7, the e-governance which provides safe and secure interrelationship between domestic and foreign government is, अब यहां पे दो गवर्नमेंट है तो G2G आएगा आंसर। समझ में आया? 8th one, a customer can do shopping online using type of e-commerce। कौन सा? B2C, यानी Amazon वगैरह जो है ना, उस टाइप के वेबसाइट्स जो है वो B2C के अंडर आते, तो ये B2C आएगा आंसर इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट देखेंगे, C2C टाइप ऑफ ई कॉमर्स डील्स विथ बिजनेस एंड कस्टमर। यहां पे अभी C2C दिया है, यानी दोनों C कस्टमर होना चाहिए था, लेकिन यहां पे बिजनेस पूछा है तो ये फॉल्स आएगा आंसर। ठीक है। सेकेंड, द लैक ऑफ अ पर्सनल टच can be a disadvantage for many types of services and products in e-commerce। तो ये करेक्ट है, ट्रू। Checking the balance of holiday is an example of G2C। ये क्या आएगा? फॉल्स। क्यों आएगा? क्योंकि बैलेंस ऑफ हॉलीडे किसको रहता है? एम्प्लॉयज को रहता है, कितने बचे हैं छुट्टियां, तो गवर्नमेंट कस्टमर को थोड़ी ना देगी वो, है ना। फोर्थ वन, ई कॉमर्स provides more options to compare and select the cheaper and better options। करेक्ट है, ट्रू आएगा। M commerce can be used through desktop computer। अब यहां पे क्या पूछा गया है? M। ठीक है, तो डेस्कटॉप कैसे आएगा? मोबाइल आना चाहिए ना, तो ये फॉल्स आएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें वन करेक्ट आंसर, यानी एक ही करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट देखेंगे, इनवॉइस एंड पेमेंट आर इंक्लूडेड इन डैश फेज ऑफ ट्रेड साइकिल। इनवॉइस एंड पेमेंट कब होता है? जब सेटलमेंट का वक्त आता है, तो ये सी जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। सेकंड देखेंगे, लाइसेंस रिन्यूअल इज एन एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस। कब होता है? कस्टमर को कोई लाइसेंस रिन्यू करना है गवर्नमेंट से, तो कब आता है उसके अंडर? तो G2C आएगा आंसर इसका, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें 2 करेक्ट आंसर्स है। पहला देखेंगे, एनक्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस डैश एंड डैश। कौन कौन से? एक तो ए और डिक्रिप्शन, सी। तो ये दोनों करेक्ट आंसर्स है। सेकेंड देखेंगे, सोशल कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दैट इन्वॉल्व सोशल मीडिया लाइक। कौन कौन से सोशल मीडियाज है यहां पे दिए हुए? एक तो फेसबुक है,
इंस्टाग्राम है, बाकी के सोशल मीडिया नहीं है। जीमेल इज अ ईमेल प्लेटफॉर्म, मेलिंग प्लेटफॉर्म। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये सोशल मीडिया नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर्स है ए और बी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग की तरफ। यहां पे ए में ये 7 दिए हैं ऑप्शंस और बी में A to G ऐसे 7 ऑप्शंस दिए हैं। तो हर एक के आगे हम उसका आंसर लिखेंगे। एम कॉमर्स क्या है? एम कॉमर्स से क्या कर सकते हैं हम? ई बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो सी इसका आंसर है, सी ई बिल पेमेंट। सेकंड, काइफर टेक्स्ट। काइफर टेक्स्ट क्या है? इट्स अ कोडेड फॉर्म ऑफ डेटा। तो आंसर क्या आएगा? ए। ईडीआई क्या है? थर्ड वन, इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डी आंसर आएगा इसका। होलसेलर का आंसर क्या आएगा? होलसेलर टू रिटेलर किस टाइप में आता है? B2B में आता है, क्योंकि होलसेलर भी एक बिजनेस है और रिटेलर भी एक बिजनेस है। समझ में आया? लाइसेंस रिन्यूअल सर्विसेज, अभी ये किस में आता है? कस्टमर को गवर्नमेंट से लाइसेंस रिन्यू करवाना है, तो G2C में आएगा, यानी F। ऑनलाइन फैसिलिटी टू एम्प्लॉयज लाइक लीव, एम्प्लॉय है तो ई आना चाहिए, तो ये जी वाला जो है G2E ये करेक्ट आंसर है। अभी बचा है क्या? गवर्नमेंट एजेंसी शेयर सेम डेटाबेस, किसके लिए? 2 गवर्नमेंट एजेंसीज है, तो G2G होना चाहिए आंसर इसका। तो ई इज द करेक्ट आंसर, ई G2G। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक के। अब आंसर इन ब्रीफ आएगा क्वेश्चन नंबर 6 से। इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। तो मैं इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, इसमें आप पहले क्या करना चाहिए आपको? एक तो डेफिनेशन लिखना है आपको कि ट्रेड साइकिल होता क्या है। उसके बाद कितने टाइप के ट्रेड साइकिल के फेजेस है? तो पहला है प्री सेल्स, दूसरा है एग्जीक्यूशन, तीसरा सेटलमेंट और चौथा आफ्टर सेल्स। प्री सेल्स में क्या है? सर्च एंड निगोशिएट, ये आपको याद रखना है। एग्जीक्यूशन में क्या है? स्टेप्स, ऑर्डर एंड डिलीवरी। सेटलमेंट में क्या है स्टेप्स? इनवॉइस एंड पेमेंट। आफ्टर सेल्स में क्या है? वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एम कॉमर्स। तो एम कॉमर्स क्या है? तो उसका डेफिनेशन लिखना है पहले। हाँ, ये डेफिनेशन लिखना है। एम कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंडहेल्ड सर्विसेज। हैंडहेल्ड ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोबाइल डेस्कटॉप में हम एम कॉमर्स नहीं यूज करते, तो सिर्फ हैंडहेल्ड डिवाइस लाइक स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स ये यूज होता है एम कॉमर्स में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एज अ फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, एम कॉमर्स enables यूजर्स टू एक्सेस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स विदाउट नीडिंग टू यूज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये भी लिखना है। और इसके बाद क्या लिखना है? इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है? तो मोबाइल बैंकिंग, टिकट बुकिंग, ई बिल पेमेंट, ऑनलाइन ऑक्शंस और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ये 3 चीजें इसमें लिखनी है, डेफिनेशन और ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन। अब एन्क्रिप्शन क्या है उसका डेफिनेशन पहले लिखना है, ये तो डेफिनेशन लिखना है यहाँ पे। एन्क्रिप्शन इज वाइडली यूज्ड ऑन द इंटरनेट टू प्रोटेक्ट यूजर इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट बिटवीन अ ब्राउजर एंड अ सर्वर। ठीक है, दिस इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या है तो यहाँ पे दिया है, दिस इंक्लूड्स पासवर्ड्स, पेमेंट इंफॉर्मेशन यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग डिटेल्स वगैरह जो है वो पेमेंट इंफॉर्मेशन में आता है, और अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि आपके फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब जो है वो आपका प्राइवेट रहना चाहिए, आपका पर्सनल जो है वो प्राइवेट रहना चाहिए, तो उसके लिए एन्क्रिप्शन लगता है। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस लाइक एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो यहाँ पे हमने 2 प्रोसेसेस मेंशन किए। तो एन्क्रिप्शन क्या है वो मेंशन करना है, इट कन्वर्ट्स प्लेन टेक्स्ट टू काइफर टेक्स्ट, तो इनक्रिप्ट करना हो गया वो। डिक्रिप्शन क्या है? इट इज एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्शन। काइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, यानी डिक्रिप्शन। हाँ, तो ये लिखना है। इनक्रिप्शन के कितने टाइप रहते हैं? 2 टाइप्स, तो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, ये दोनों लिखने हैं। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो।
ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी व्हाट इज ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का यूज क्या है वो लिखना है। इट सिग्निफाइज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट प्रोसेसेस एंड फंक्शंस सो एज टू कॉज सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ई गवर्नेंस किस लिए जरूरी रहता है वो पहले बताना है पॉइंट 1 में, और फिर उसका पर्पस। द बेसिक पर्पस ऑफ ई गवर्नेंस इज टू सिंप्लीफाई प्रोसेसेस फॉर ऑल यानी सिटीजन्स, बिजनेस और दूसरे गवर्नमेंट्स, नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल्स पे। ठीक है, हेंस ई गवर्नेंस डिलीवर्स स्मार्ट गवर्नमेंट। अभी स्मार्ट जो है इसका फुल फॉर्म भी ब्रैकेट में लिखना है। तो एस इज इक्वल टू सिंपल, एम मोरल, ए एक्सेसिबल, आर रिस्पॉन्सिव और टी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट लिखना है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप निकाल लो। 5th की तरफ बढ़ेंगे। लिस्ट आउट द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। एडवांटेजेस हमने पढ़े हैं, तो मैं सिर्फ इसके पॉइंट बाय पॉइंट उसको हाईलाइट करूंगा। ग्लोबल स्कोप है, यानी वर्ल्ड में कहीं पे भी ई कॉमर्स चल सकता है, क्योंकि 24/7 वेबसाइट रन होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के थ्रू यानी इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू आप पे कर सकते हैं घर बैठे। 3rd, कॉस्ट सेविंग, क्योंकि बीच में इंटरमीडिएट नहीं रहती तो इसकी वजह से कॉस्ट सेव होती है। 4th वन, एनी टाइम शॉपिंग, आप कभी भी शॉप कर सकते हो 24/7 घर बैठे। 5th पॉइंट, नो इंटरमीडियरीज, होलसेलर, रिटेलर, बीच वाले जो एजेंसी रहते हैं वो भी कुछ नहीं रहता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, तो उसकी वजह से ये नो इंटरमीडियरीज करके एक एडवांटेज है। 6th एडवांटेज लिखना है पब्लिक सर्विसेज। तो गवर्नमेंट को जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी रहती है, लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, वो एक रिड्यूस्ड कॉस्ट में और इंप्रूव्ड मैनर में वो प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है। 6th क्वेश्चन, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई कॉमर्स जैसे था वैसे ही ई गवर्नेंस के भी 4 टाइप रहते हैं। कौन कौन से? गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप। इसका ही तीसरा देखेंगे हम, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी 2 गवर्नमेंट के बीच का जो गवर्नेंस रहता है उसे G2G बोलते हैं। और 4th वन इज गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। हर एक के आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन 7, स्टेट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ G2E सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सर्विसेज। कौन कौन से एग्जाम्पल्स? ई मित्रा प्रोजेक्ट जो कि राजस्थान में इंप्लीमेंट हुआ है, ई सेवा प्रोजेक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में इंप्लीमेंट हुआ है। और अभी आप जबकि 12वीं साइंस में है, 12th साइंस में, तो आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, तो ये भी एक तरह का G2E सर्विस है। 8, राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। तो यहां पे एडवांटेजेस दिए हैं, रिड्यूस करप्शन, हाई ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज्ड कन्वीनियंस, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट, एक्सपांडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज सॉल्यूशंस यहां पे खत्म होता है। तो अगले वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।